दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई रेम्बो का शौक तो आप लोग कर ही रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह से। और रेम्बो ने तो पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई भी है और ये मजाक की बात नहीं है। जो भी मैं वीडियो या पिक्चर डालता हूँ उसके ऊपर जो रिस्पांस आ रहा है और जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई एग्जीबिशन सादे रेम्बो सादे बजरी या ब्लैक फेस ब्लैक विंग की भी अगर कोई पोस्ट डाल देना तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस किसी का भी नहीं आता जितने इन रेम्बोज का आ रहा है ना। तो ये इस बात की निशानी है कि भाई इस बर्ड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि सब लोग जो है वो इसको पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा परिंदा है भाई जो इतना खूबसूरत है दिखने में। और आज आप लोगों को मैं रेम्बो के शौक के साथ साथ चले आपको पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि क्या पड़ा हुआ है। गंदगी के लिए भाई माजरत, तोतों को एक ही साथ रखा हुआ है तो उन्होंने बीटे वगैरह की हुई। मैं सफाई 2-3 दिन बाद ही करता हूँ या वीकली करता हूँ, टाइम नहीं होता इतना। ऑफिस से आगे वीडियो वगैरह बनाने में लग जाता हूँ, फिर खाना वाना और इसी तरह से जिम में जाता हूँ तो टाइम नहीं होता इतना। तो एनीवे तो भाई माजरत पहले इसलिए कर ली ताकि आप लोग ये ना बोलो कि यार तैमूर भाई गंदगी हो रही थी। हालांकि मैंने ये अगर आप गौर करो ना पीछे थैले रखे हुए, इसके अंदर सारा कचरा जमा करा है। तो एनीवे बहरहाल सो गाइस, रेम्बो की डिमांड बहुत बढ़ रही है भाई और ये क्वालिटी के रेम्बो पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। तो समझो अगर आपको ये मिल रहे हैं तो नसीबों वाले हो भाई आप, क्योंकि इस वक्त ये माल है नहीं किसी के पास। गोल्डन फेस रेम्बो मार्केट में नापैद है, ठीक है। और अगर है तो भाई बस नसीब है उसका जिसके पास है, मैं समझता हूँ, वरना असूलन तो ये मार्केट में इस वक्त है नहीं। सो अगर आपके पास है तो समझो आप नसीबों वालों में से हो जिनके पास ये चंद एक क्वालिटी के रेम्बो मौजूद है। चले गाइस, आज ना रेम्बो की बातें तो हमने कर ली। अच्छा भाई, जो लोग बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि बिजनेस ना करो शौक करो, हम शौक कराएंगे, वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम शौक कराएंगे फ्री में। तो ऐसा हरगिज नहीं है भाई, आप लोग मेरी वर्डिंग्स को जो है वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने कि हम फ्री में कोई शौक करा देंगे भाई। ये बहुत महंगा शौक है रेम्बो का, और शौक पालता ही वो है जिसके पास पैसा हो। तभी तो हम कहते हैं कि भाई जिसको बिजनेस करना है वो हमारे पास ना आए, जिसको शौक करना है वो हमारे पास आए। इसका मतलब यही है कि भाई पैसा कमाने के लिए दूसरे रास्ते हैं, जब पैसा कमा लो वहां से तो फिर जब शौक करना हो तो फिर आप उस पैसे से शौक करो, ठीक है। तो जो लोग ये समझ गलत फहमी का शिकार हैं कि भाई बर्ड्स से कमा के हम शौक पूरा करेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। बर्ड्स से शौक पूरा करने के लिए आपको पहले कमाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं बता दूं, वो समझ रहे शायद कि मैं उनको फ्री में शॉप करा दूंगा। भाई ये बहुत महंगा आइटम है और कुछ लोग इसको सस्ता आइटम समझते भी हैं, तो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई इंसान की एक जर्नी होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो इंजीनियर था और मशीनें सही करता था, ठीक है, मशीनें सही करता था। उसको बोला गया कि भाई हमारे पास एक मशीन है, वो बहुत काम की है, वो ख़राब हो गई है, कोई भी जो है ना उसको सही नहीं कर पा रहा। वो आदमी आया, उसने मशीन को 2 हथौड़े मारे और बोला 20 लाख रुपए लूंगा। मशीन करोड़ों की थी, उसने बोला 20 लाख रुपए लूंगा। उसने बोला, मालिक ने बोला मशीन के कि यार आपने सिर्फ 2 हथौड़े तो मारे, तो आप 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो। तो उसने बोला कि भाई ये जो मैंने तजुर्बा और अपनी स्किल और अपनी महारत जो हासिल की है ना सालों से, तो ये 2 हथौड़े मारने ना, ये आपको लग रहा है कि भाई मैं बता दे रहा था कि मारे तो उसने 2 हथौड़े थे, लेकिन वो कहता है कि भाई ये जो 2 हथौड़े मारने कहाँ पे है ना, इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए हैं उस हुनर को हासिल करने के लिए कि मैं ये पता कर सकूं कि ये 2 हथौड़े मारने कहाँ पे है। इसी तरह से भाई जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो आपसे 10-15 हज़ार रुपये जो ले लेता है या 2-3 हज़ार रुपये जो ले लेता है, वो सिर्फ इस बात की ले लेता है कि वो नफ्स पकड़ के बताया था कि बीमारी क्या है और दवा क्या है। हालांकि ये इतना सा काम है, 5 मिनट में वो 2-4 हज़ार रुपये ले लेता है। तो आप ये बोलो कि यार ये तो जायज़ नहीं है, मजदूर पूरा दिन मेहनत करके 4 हज़ार कमाता है, आप 5 मिनट में कमा रहे हो,
तो मेरे भाई उसके पीछे जो उसने एफर्ट लगाई है, जो खर्चा करा है, जो मेहनत करी है, वो उसमें और मजदूर की कमाई में बहुत फ़र्क है। एनीवे मजदूर की भी बड़ी मेहनत की कमाई होती है। चलें आज आपको अपना एक शौक़ दिखाते हैं और भी, जो कि हमने शायद आपसे पहले शेयर नहीं किया। तो आज हम आपको दिखाते हैं कुछ बॉक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है हमने। बहुत पहले भी मैं कर चुका हूँ ये एक्सपेरिमेंट, बट वो चला नहीं था। असल में नर मर गया था, बहुत कीमती नर था एक, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत प्यारा नर था। एनीवे अभी आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं ना। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं आप देखिएगा, ज़रा आराम से देखते हैं, प्यार मोहब्बत से। जी हाँ भाई, ये जो आप लोग देख रहे हो इस वक्त टॉप क्वालिटी का वॉलेट का मेल लगा हुआ है, बहुत ही आला क्वालिटी का। सुल्तान का भाई, सुल्तान का भाई है ये रहमान। ये जो रहमान है ना भाई, ये सुल्तान का भाई है। कुछ लोग मुझे समझ रहे थे कि सुल्तान चला गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सुल्तान का भाई रहमान अभी भी हमारे पास है। तो रहमान जो है उसको हमने लगाया हुआ किसके साथ है? हाँ, अब ये है $1 मिलियन क्वेश्चन कि सुल्तान का भाई रहमान जो है उसको हमने लगाया हुआ किससे है। और रहमान की ब्यूटी अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो रहमान इस वक्त कैमरे में कुछ और दिख रहा है और यहाँ रियल में कुछ और दिख रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, रहमान वो दिख ही नहीं रहा जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना। रहमान का जो जामनी कलर है वो इस कैमरे की नज़र दिखाई नहीं दी। एनीवे होता है ये मसला कैमरे के अंदर। सो गाइस, ये जो रहमान है, तो रहमान की हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ। ये सुल्तान का भाई है, ठीक है। और सुल्तान आप लोगों ने देखा था, और इसका भाई फिर जाहिर है आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि रहमान जो है वो किस क्वालिटी का नर है। अच्छा, अब हमने इसके साथ जो लगाई हुई है बला, बहुत अच्छे अंडर साइज़ की फीमेल फैलो। जी हाँ, गोल्डन फेस में हमने फैलो लगाई हुई है इसके साथ, अंडर साइज़ की। और उसके अंडे भी आए हुए, अल्लाह खैर करे। पता नहीं अंडे फर्टाइल हैं इनफर्टाइल हैं क्या है, चेक नहीं किया मैंने अभी तक। सो गाइज, ये एक्सपेरिमेंट किया है मैंने इसलिए कि जेनेटिक्स के मुताबिक अगर तो ये फीमेल जो मैं लेके आया हूँ, एक अच्छे ब्रीडर थे हमारे, रेम्बो की ब्रीड ही कराते हैं, तो उनके पास से बकौल उनके कि ये फीमेल जो है वो निकली है किसी रेम्बो से। अगर तो ये रेम्बो से निकली है तो ये स्प्लिट क्लियरिंग ऑलरेडी हुई। सो जो बच्चे आएंगे या तो वो रेम्बो आ जाएंगे डायरेक्ट, नहीं आएंगे तो जो एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि रेम्बो फैलो बनाऊँ। तो रेम्बो फैलो बनाने के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार आपके पास रेम्बो फैलो है या नहीं है। भाई देखो, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। लेकिन मुझे आपको दिखाना ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ दिखाऊँ। मैंने पहले भी मना किया था कि मैं ब्रीड वाली चीज़ दिखाता नहीं हूँ, लेकिन बस एक झलक दिखा देता हूँ कि यार चलो आप लोगों का सुकून आ जाए। कुछ लोग सुकून में नहीं आ पा रहे कि हमारे पास ब्रीडिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे पास ब्रीडिंग होती है, और अल्लाह के हुक्म से जो हमारे नसीब में होता है वो हमें मिलता है। लेकिन ये है कि इससे देखते हैं कि क्या ब्रीड आती है। बच्चे अंडे तो इसने शायद 3-4 दिए हैं। अगर तो इससे कामयाब रिजल्ट आता है तो या तो सारे रेम्बो आ जाएंगे, या फिर जो है वो स्प्लिट क्लियर विंग आएंगे, जो कि आगे चल करके रेम्बो फेलो बना रहे होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है, आप लोग दुआ करें कि जो अंडे हैं वो फर्टाइल हो जाएं, और फर्टाइल होने के बाद ये अंडे, इनमें से जो बच्चा है वो अच्छी क्वालिटी के आएँ और रेम्बो फेलो बन जाए। तो भाई ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं, जो शौक में काम कर रहे होते हैं, अब भले ये फैलो बच्चे निकालती है, वो मुझे पता है फैलो इतना ज़्यादा रेटों में नहीं जाएगा, शायद 1000, 2000, 3000 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बात ये है कि यार शौक, असल बात है शौक। पैसे तो हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत कमा लिए, लेकिन शौक अपना कैसे है कि मैंने फैलो लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे बेवकूफ़ है यार, सुल्तान का भाई रहमान को आप यूज़ कर रहे हो किसी फैलो की मदद से, किसी अच्छी फीमेल से लगा के, इससे ब्रीड लो, ये करो वो करो। लोग मुझे समझाएंगे, लेकिन भाई मैं उनको ये समझा दूँ कि मेरे पास मेरा पेट भर चुका है। मैंने
पिछले सीज़न 65 पेयर ब्रीड कराया है, मेरा पेट भर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जामनी मैंने बनाना था, जामनी मैं बना के अपना टारगेट हासिल कर चुका हूँ। लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान में जामनी नहीं बन सकता, सिर्फ टर्किश बना सकते हो, तो हमने सारी बातें फ्लॉप की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और जामनी बनाया। अब टारगेट कुछ और है, ठीक है। तो जो टारगेट अचीव होता जाता है, हॉबी का मज़ा ही ये आता है कि यार टारगेट आपका अचीव होता जाए, और जब टारगेट आपका अचीव होता जाए तो आप आगे बढ़ते जाओ अब नए टारगेट के ऊपर। तो अभी नए टारगेट्स बनाते जा रहे हैं लाइफ में। बाकी जामनी की मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगी। जामनी हमने बनाया, लेकिन बात यह है कि वो इतने क्वांटिटी में बना ही नहीं सके जितनी डिमांड है। लोग हर ज़बान पे जामनी है इस वक्त, और जामनी है नहीं मार्केट में, और मैं ही क्या, किसी के पास भी नहीं है। तो बहरहाल ये मसले मसाइल तो रहेंगे। अब चले, मैंने कहा यार आज आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं ब्रीडिंग के हवाले से कि क्या चल रहा है मार्केट में। बाकी कुछ पेयर्स और भी लगे हुए हैं, लेकिन वो भी दिखाने के इसलिए नहीं है कि यार नज़र लगती है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ थोड़ा ब्रीडिंग पेयर्स दिखाने के। तो अगर आप लोगों को आ गया है कि भाई मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, रेनबो फैलो, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, और यही मेरा मकसद है इस तरह की पेयरिंग लगाने का। अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने साथ दिया, तो भाई इंशाल्लाह इस तरह के रेनबो फैलो आप मेरे पास देख रहे होगे, जो कि रहमान के बच्चे होंगे। और रहमान सुल्तान दोनों भाई थे, तो समझो कि सुल्तान वाली ही नस्ल और रहमान वाली नस्ल जो है वो हमारे पास रेनबो फैलो की शक्ल में आपको नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह के बच्चे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर ब्रीड होते हुए। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ भाई वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।